हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 का। कल है 9। तो कल का हम पीवट पॉइंट, नॉन ट्रेडिंग जोन और लेवल्स मार्क करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं और कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना। एकदम फ्री है, आपका कुछ कुछ पैसे नहीं जाएंगे, एकदम फ्री है। थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेट मिलेगा मुझे, और भी मैं आगे वीडियोस लेके आ पाऊंगा, ठीक है। तो और वीडियो को पूरा देखना, इन डेप्थ एनालिसिस किया और जो मैंने सेटअप बनाया उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। बीच में ही खाली लेवल्स देख के आधे में ही छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि वो जोन है, जोन में कैसे रिएक्ट करेगी प्राइस वो सब डिस्कस किया है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो बैंक निफ्टी थी आज, वीकली एक्सपायरी थी तो अच्छी खासी गिरी बैंक निफ्टी, ठीक है। तो वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं और कैंडल देखते हैं कौन सा फॉर्म हुआ है। कैंडल डायरेक्ट जो हुई है अच्छी खासी बेरिश फॉर्म हुई है। मार्केट में सुबह थे बायर्स, उसके बाद सेलर ने डोमिनेट कर दिया बायर्स को और हमारा जो एक लेवल था 44,000 का, वो लेवल का नीचे का हमारा एक टारगेट मिल गया। हमने बोला था इसके नीचे रहेंगे तो नीचे की साइड में ये देखने मिलेगा। अब ये 44 भी ब्रेक करता है तो हमें 43,800 भी देखने मिलेगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, प्राइस ये प्राइस ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अभी पता नहीं ये वीकली ये था ये इसलिए, और आज आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी आया उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो हो सकता है कल वापस हमें एक बाइंग पोटेंशियल दिखे और मार्केट ऊपर जाते हुए आने वाले दिनों में नजर आते रहे, ठीक है। और वही जी सेटअप वही है, अगर हम वापस 44,000 के नीचे क्लोज हो गए तो हमें 43 देखने मिलेगा नीचे की साइड, और उसके बाद दिखने लगेगा 43,500, ठीक है। अगर प्राइस इसके ऊपर ही रहती है तो फिर 44,500 देखने मिलेगा और उसके बाद मिलेगा 45,000, ठीक है। तो ये है हमारा वन डे टाइम फ्रेम में हमारा, और ये हमारे प्रीवियस सेटअप है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। ये हमारे हिस्टोरिकल लाइंस होते हैं, अब जो भी अननेसेसरी होते हैं हम निकाल लेते हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं वही रखते हैं, ठीक है। अभी प्राइस एक्शन की बात करें तो इसमें वही हायर हाई एक फॉर्म होते गए हैं, ठीक है। ये वाला चल रहा है अभी फिलहाल। लेट्स सी, ये अभी कव भी हो सकता है यहाँ पे और एक ऐसा बने तो शायद हम अगर 43 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट किए तो हम डाउन ट्रेंड में भी आ जाएंगे, ठीक है। अभी ये सब हो गया, अभी हम चलते हैं हमारे इंट्राडे में। गाइस, ये सेटअप देखो, जरा ध्यान से देखना, बस इसको आराम से ही करना, ठीक है। सबसे पहले तो प्राइस एक्शन मार्क करना, एक प्राइस एक्शन बताता हूँ आपको। प्राइस को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन गिराना भूलना नहीं, ठीक है। प्राइस एक्शन में अभी फिलहाल वही है और अभी हमारा सेटअप बनाते हैं। हाँ, ये सेटअप रेडी है, खाली आपको समझने की, बस थोड़ा समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये सब जोन है, ठीक है। ये वाले सारे अपने जोन है, इसी के अंदर ट्रेड करना है। जहां जहां एरो दिया है वो हमारा ट्रेड, ये हमारा एंट्री और एग्जिट होगा। ये हमारी डाउन साइड की, ये अप साइड की एंट्री, डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, ये हमारी एंट्री और एग्जिट है, ठीक है। और ये जो ब्लू ब्लू एरिया है, अगर ऊपर जाएगी तो ब्लू एरिया का क्रॉस होगा तब ये लॉन्ग करेंगे। अगर नीचे गिर रही है तो ये इसके लिए क्रॉस, इसको क्रॉस की तो फिर ऊपर का ट्रेड, इसको नहीं ऊपर से क्रॉस की तो फिर नीचे का ट्रेड, इसको ब्रेक की तो ऊपर का ट्रेड, इसको ब्रेक की तो नीचे का ट्रेड, इसको ब्रेक की तो बस वही है। हाँ, और ये जो ब्लू लाइन है सब नॉन ट्रेडिंग जोन है, एक जोन है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। हाँ, अब ये देखो, ये बीच वाला है ना, ये बीच वाला एरिया का ये पूरा प्राइस वन में डालना 44,800, 188.57 से लेके 44,500, तो ये बॉक्स बनेगा अपना, ठीक है। ये बॉक्स की वैल्यू है पूरी, ये जोन की। और यही हमारा पीवट है, न्यूट्रल पॉइंट है, सीपीआर है, नॉन ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। एकदम क्लियर। ये है प्रीवियस डे लो, देखो प्रीवियस डे लो और S1, हाँ, ये दोनों मिला के, ये दोनों की वैल्यू ये जब आप डालोगे तो ये बॉक्स क्रिएट होगा ब्लू वाला। इसके नीचे ब्रेक किया तो नीचे, इसके ऊपर हमें ये खाली वाले जगह ट्रेड करने हैं बस, ये जो वैकेंट जगह है वो ट्रेड करने हैं, ठीक है। इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। ये हो गया S1। ये S2 और OI हर्डल, इसके अंदर OI भी इसके अंदर आ रहा है जो है 43,800, नीचे का सपोर्ट है एक, इधर से प्राइस नीचे जाती है तो हमें दिक्कत देगी, ठीक है। इधर से फिर वापस घूम सकती है प्राइस, ठीक है। ये है S2 और ये स्क्वायर की वैल्यू है, ये जोन की वैल्यू है 43,582 से लेकर 43,635, ठीक।
तो ये हो गया। ये S3, S3 की वैल्यू है पूरी जोन की 43,247 से लेके 43,313, तो ये आपका जोन बन जाएगा, इसके अंदर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और S4 की वैल्यू ये है, ठीक है, 43,041 से लेके 40,938। जब ये नीचे क्रॉस करेगी तो नीचे की एंट्री बनेगी, टारगेट होंगे ये। तो पहला जोन मार्क कर लेना, एंट्री एग्जिट में बताता हूँ, ठीक है। ये भी हो गया, ये नॉन ट्रेडिंग जोन हो गया। पीवट पॉइंट है, न्यूट्रल, सीपीआर, नॉन ट्रेडिंग जोन, इधर ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे रगड़ा जोन होगी मार्केट, ठीक है। ये हो गया। अभी चेक करते R1, ये वाला जो जोन है R1 है और OI का हर्डल है, यहाँ पे ऊपर का साइड ओ जो हर्डल है वो है 44,300, ये देखो ये, ठीक है। तो ये देखो 44,330 से लेके 44,285, ठीक है। ये 300 है, ये 300, ये जैसे आप थोड़ा सा ठीक से मार्क करना, ठीक है। तो ये हमारा R1 और OI का हर्डल, प्राइस जाएगी तो यहाँ से ऊपर जाने दिक्कत देगी, ओके। और ये R2 और प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे हाई है और R2, और इसकी वैल्यू है दोनों की 44,457 से लेके 44,493, तो ये बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस 3 की वैल्यू है 44,871 से लेके 44,797, ठीक है। हाँ, अभी ये वाली वैल्यू R4 की वैल्यू है 45,000 से लेके 45,050, ठीक है। ये हो गया अपना, ये पूरे जोन है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट, ठीक है। एंट्री हमें अभी बात करते हैं फ्लैट ओपन। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, तो प्राइस फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे गिरती है तो ऑफकोर्स ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होना चाहिए, जो हिस्टोरिकली हमने सपोर्ट लिया, आज भी देखो उसी पे सपोर्ट लिया एंड में और ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये अगर ये सस्टेन होकर नीचे आती है तो ये ट्रेड लेंगे, ये सारे नीचे के जितने हर्डर्स है हमारे वो सारे होंगे हमारे टारगेट, ठीक है। अगर सस्टेन करके ऊपर जाती है तो ये वाला ट्रेंड नहीं बनेगा, हमारी ये एंट्री बनेगी, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऊपर जा रही है तो ये वाली एंट्री बनेगी, अगर सस्टेन होकर ऊपर जा रही है तो ये वाली एंट्री बनेगी, ठीक है। हाँ, ये हो गया फ्लैट ओपन की। अभी हम बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं, ठीक है। अभी ये गैप अप, अगर गैप अप होता है इसके ऊपर, किसके ऊपर, ये यहाँ पे होता है, तो प्राइस को थोड़ा सस्टेन होने देना है, सस्टेन होकर नीचे गिरेगी तो ये लेंगे एंट्री, ये सारे होंगे हमारे टारगेट। अगर गैप अप होके ऊपर जाती है, अगर इसके अंदर सस्टेन होके इसके अंदर से लेके ऊपर जा रही है तो ये एंट्री, गैप अप यहाँ होके ऊपर जाएगी तो ये एंट्री, ठीक है। सिंपल है। और ट्रेल करते जाओ, और सपोज ये हमने सपोज यहाँ पे एंट्री मारी, ये हमारा टारगेट मिल गया, फिर हमने एंट्री मारी, फिर हमारा ये टारगेट मिल गया, ये टारगेट मिलने का प्राइस घूम के जब नीचे आएगी तो फिर हमारी ये भी एंट्री बनेगी, नीचे के सारे लेवल्स होंगे टारगेट टारगेट। सपोज फिर नीचे गिरते गिरते यहाँ ही हमारा टारगेट मिलके ये ऊपर जाने लग गई, तो फिर ये ट्रेड बनेगा, ऊपर के सारे लेवल्स होंगे हमारे टारगेट, ठीक है। जिसका एक बार प्रॉफिट हो गया वो दोबारा ट्रेड नहीं करना, ठीक है। और ये हमारे ट्रेडिंग लेवल्स है, ये मार्क करना, आप समझ रहे हो ना कहाँ पे एंट्री और क्या क्या कहाँ पे। देखो इसके ऊपर जैसे क्रॉस होगी तो ये एंट्री, इसके नीचे क्रॉस होगी तो ये एंट्री, इसके ऊपर क्रॉस हुई तो ये एंट्री, इसके नीचे क्रॉस हुई तो ये एंट्री, इसके ऊपर ये, इसके नीचे ये एंट्री, इसके ऊपर क्रॉस हुई तो ये एंट्री, इसके नीचे क्रॉस हुई तो ये एंट्री। एकदम सिंपल सेटअप है, ठीक है। तो ये और गैप डाउन होता है, गैप डाउन सपोज अपना होता है ये S2 के पास, S2 के पास होगी, प्राइस को सस्टेन रहना, इसके अंदर सस्टेन होकर नीचे आई तो नीचे का ट्रेड, नीचे के सारे लेवल्स हो गए टारगेट। गैप अप और गैप डाउन में प्राइस बनने देना, प्राइस बनने का मतलब मेरा है प्राइस एक्शन का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइस एक्शन। अगर गैप डाउन होती है तो प्राइस को सस्टेन में देना, अगर नीचे गई तो नीचे, ऊपर गई तो ऊपर का ट्रेड। और ये सारी वैल्यूज दी है, इसको अच्छे से इसी अच्छे से जोन बनाना, इसके बीच में ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा ट्रेडिंग जोन है ये वैकेंट जगह, ये जितने हैं हमारे सब वैकेंट जगह, ठीक है। OI तो मैंने हर्डल मार्क किया, ये दो OI है, ऊपर के साइड में ये सपोर्ट है, नीचे के साइड में ये सपोर्ट है OI का, और ऊपर के साइड में ये सपोर्ट है OI का, ठीक है। ये नीचे के साइड में, ये ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड में 44,300 और नीचे के साइड में 43,800, ठीक है। ठीक है, ये सब हो गया। अभी चलते हैं हम हमारा OI डिस्कस करते हैं। 4,000 पे प्राइस है, ठीक है, 41 4,000 पे, और ये एक्सपायरी 15 की ली है, ठीक है। यहाँ पे दोनों इक्वल है,
देखो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30, 20 है, 26 से इक्वल है, मतलब ये रगड़ा जोन है। यहाँ पे ओपन होएगी तो प्राइस साइडवेज रहेगी, ठीक है। इसी के अंदर दिन भर साइडवेज रहेगी ऐसी, ठीक है। ये हो गया। अभी हमारा हर्डल देखते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई है, यहाँ पे पूरा ज्यादा है, यहाँ पे बहुत कम कम है, ठीक है। गाइस ये लोग स्ट्रांग है, ये लोग वीक है, और ये लोग बहुत कम कम है यहाँ पे भी। और ये लोग देखो 2 लाख, 1 लाख 51, ये लोग स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोग स्ट्रांग है, यहाँ पे भी ये लोग स्ट्रांग है, ये लोग वीक है, ये लोग वीक है, हाँ। अभी हालांकि ये नया कल से वीक स्टार्ट होगा, इसलिए ये डेटा अभी ठीक से है नहीं। हो सकता है कल ये बुलिश भी हो सकता है। और ये पीसीआर की जो वैल्यू है ये 0.6 है, जो इंडिकेट करती बेरिशनेस की, ठीक है। हाँ, और एज पर डेटा, डेटा भी बियरिश है, ठीक है। गाइस हमारे हर्डल तो हमको मार्क हो गए, मैंने बता दिया 43 है, और ऊपर के साइड में है जो 44,300, ठीक है। ये हमारे हर्डल है। चार्ट पे चलने की जरूरत नहीं, चार्ट पे हमने ऑलरेडी देख चुका है। इस बार थोड़ा सा अलग कुछ सेटअप बनाया हूँ मैं, ठीक है। हमें हर्डल पहले ही मैं मार्क कर दिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में, ठीक है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ। तो ये है हमारे हर्डल्स, मार्क कर लेना, एक सेकेंड। ये वाला हर्डल है ओआई का, और ये वाला हर्डल है ओआई का, ठीक है। गाइस ये है हमारा कल का सेटअप। होप आपको ये सेटअप सिंपल लगे, अच्छे लगे। इसको फॉलो करना और ठीक से ट्रेड लेना, एकदम प्राइस एक्शन को पहला रिस्पेक्ट देना और ट्रेंड लाइन भी गिरा लेना। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ट्रेडर्स कम्युनिटी में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।